जिंदगी में सक्सेसफुल होना कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं है साहब। जीतने के लिए खुद को जानना पड़ता है और खुद को जानने के लिए खुद से सवाल करने पड़ते हैं। हु एम आई? नाउ हु एम आई? मैं कौन हूं जिसने आपको इतनी सारी चीजें बताई। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बट कुछ लोग जरूर होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि जिसने ये सारी चीजें लिखी हैं या बताई हैं वो किस बेस पर लिखा या बताया है। क्या ये चीजें सही हैं? क्या ये चीजें एक्चुअल में काम करती हैं? और ये सारी चीजें उसे कैसे पता? सो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम बलवंत ठाकुर है। अब ये नाम सुनते ही आप में से कुछ लोगों को लग सकता है ये बंदा अपने नाम को ही इतना अकड़ से बता रहा, तो क्या इसकी बात पे विश्वास किया जाए? क्या ये कि ये तो ठाकुर है तो इसके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा या कुछ भी? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठाकुर का मतलब कोई बुरा या अमीर इंसान ही होगा जो हमेशा लोगों को सताता ही रहता है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। कुछ सालों पहले बचपन में मुझे भी ऐसा ही लगता था। इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे फिल्मों में हमेशा ही किसी भी ठाकुर को एक विलन के रूप में ही दिखाया गया है, जो कि हमारे दिमाग में छप गया है और हम आज भी उसी चीज को ही मानते हैं। मुझे पता है आप में से सारे लोगों की सोच ऐसी नहीं होगी। ये चीज किसी भी रिलीजन या कास्ट के साथ हो सकता है और कोई भी अपनी कास्ट को अपनी सरनेम में लिख सकता है। उससे उसके कैरेक्टर पर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। मैं भी आपकी तरह से एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ और ग्रेजुएट भी हूँ, बट मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से पूरी की है और इसके साथ ही मैं एक सिनेमेटोग्राफर भी हूँ जिसने कई सारे टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में एडिटिंग भी की है। खैर, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले मैंने 2 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, बट उसमें मैं बुरी तरीके से फेल हुआ हूँ। बट फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद मैंने खुद की एक्चुअल में पोटेंशियल के बारे में जाना, वहाँ डे नाइट काम भी किया और बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखे। वहाँ पर मैं डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलता था, सबको ऑब्जर्व करता था, उनकी थिंकिंग को समझता था, क्योंकि ऑब्जर्व करने की आदत मुझे बचपन से ही है। मैं बचपन से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ और फिर उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई करता रहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे काम करने में तो बहुत मज़ा आ रहा था और लोगों के बीच कुछ इज्जत भी थी। अपने एरिया के लोग भी इज्जत करते थे और कुछ अच्छे पैसे भी कमाए। तकलीफें भी सही, बट एक टाइम पर मुझे लगा कि यहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में इस काम के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करके केवल अपनी फैमिली का ही पेट भर रहा था और साथ में मुझे ये भी लगता था कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे मेरी वैल्यू का अमाउंट नहीं मिल पा रहा एंड वहाँ कहीं मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिख पा रहा था जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाहता है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर आप में से किसी को भी उसकी जॉब छोड़ने के लिए नहीं मोटिवेट कर रहा। जॉब भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें जॉब करनी ही पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारी या हमारी फैमिली की, जिसको पूरी करने के लिए हमें जॉब करनी पड़ती है और हमें उस टाइम पर जॉब करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर मैंने भी किया था। इनफैक्ट मैं मुंबई जाने से पहले कई दूसरे शहरों में भी रहा हूँ, जिसमें से सूरत, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद।
आदि। जहाँ भी मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मैंने पार्ट टाइम में या फुल टाइम में जॉब किया, फिर छोड़ा। और सारे जगहों से मुझे कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस सीखने को मिला और लगभग वो सारे एक्सपीरियंस मैंने इसमें लिखे हैं। आपको जॉब तो करना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में आपके सपने जरूर रहने चाहिए, जिससे आप सही वक्त पर अपने जॉब को छोड़ सको, अपने सपनों के लिए दौड़ लगा सको। मैंने अपने सपनों की शुरुआत करने से पहले ऊपर दिए गए सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे हैं, खुद से पूछे और उसी के बेस पे सारे काम कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं लोगों की कुछ ना कुछ मदद कर सकूं, खासकर अपने यूथ की, जो कि मेरी तरह से कई जगह पर भटक रही है, उन्हें सही से डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है और वो अपनी लाइफ के सबसे वैल्यूएबल एसेट, जो कि उनके लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं क्रिएट किया जा सकता, वो ऐसे टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का आने वाले फ्यूचर हमारे यूथ ही है, जो सही टाइम पर सही डायरेक्शन लेकर अपनी और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने देश का भी फ्यूचर बना सकते। और अगर कोई भी एक इंसान मेरी वजह से मेरे साथ साथ अपना और अपने देश का फ्यूचर सुधारता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और लास्ट में जब मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँगा, तो मुझे भी बहुत रिलैक्स फील होगा और खुशी खुशी मर पाऊंगा। और इसी मिशन के लिए मैंने एक ऐसे ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की, जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यूएबल चीज़ें जो आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंज लाएगी और आपको सक्सेस होने में, आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस देगी। और वो नाम है इंडियन लाइफ मेंटर, जो आपको हर एक सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन पहले 30 दिनों तक इनके कंटेंट को जरूर कंज्यूम करें और इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इस सपने को मेरे लिए या अपने लिए जरूर पूरा करेंगे। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है।